मेरे बेटे की मौत स्कूल में हो गई थी। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थीं और मरने से पहले उसकी पैंट तक फटी हुई थी। यह जानने के लिए कि वह कैसे गिरा, पुलिस फॉरेंसिक डॉक्टर को लेकर स्कूल की छत पर पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि वहां केवल 2 पैरों के निशान थे और दोनों उसी लड़के के थे। इसका मतलब था कि शायद उसने खुदकुशी की होगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके सिर के पिछले हिस्से पर घातक चोट थी। अगर उसने खुद छलांग लगाई होती तो उसका चेहरा जमीन की तरफ होना चाहिए था। रूमेई ने अनुमान लगाया कि अगर लड़का खुद कूदा होता तो उसकी लाश दीवार से करीब 2 मीटर दूर गिरती। अगर किसी ने धक्का दिया होता तो दूरी करीब 3 मीटर होती। लेकिन असल में शरीर दीवार से 5 मीटर दूर मिला, यानी मामला संदिग्ध था। केस फिलहाल रोक दिया गया। फिर रूमेई लड़के की मां से मिलने गई। पूछा कि क्या पढ़ाई का कोई दबाव था। मां ने कहा, मेरे बेटे के नंबर हमेशा सबसे कम आते थे, उस पर कोई दबाव नहीं था और उसका स्वभाव भी बहुत खुशमिजाज था। जब वे उसके हॉस्टल पहुंचे तो कमरे में रिवीजन की किताबें भरी पड़ी थीं और मेज पर सफेद फूलों का गुलदस्ता रखा था। लेकिन उसका रूममेट उन्हें देखकर भी बेपरवाह था। रूमेई ने पूछा, तुम्हारे साथ रहने वाला लड़का मर गया, तुम ठीक हो? वह बोला, ये एग्जाम का टाइम है, हम इंसान नहीं सिर्फ बोर्ड के सीनियर स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखी गई। उस दिन लड़का अकेला नहीं बल्कि 4 दोस्तों के साथ छत पर गया था, जिनमें उसका रूममेट जुन्हे भी था। वीडियो देखकर लग रहा था कि उसे कैंपस में हिंसा या बदसलूकी का सामना करना पड़ा। जांच में सामने आया कि वह लड़का स्कूल में हमेशा पहला आता था और जुन्हे दूसरे नंबर पर। दोनों में हमेशा टक्कर रहती थी। अगर पहला लड़का हट जाए तो जुन्हे टॉप पर आ सकता था, यही उसका मोटिव हो सकता था। लेकिन टाइमलाइन अजीब थी। शाम 6 बजे पांचों छत पर गए, 7 बजे 4 लोग नीचे आए और लाश रात 9 बजे मिली। मतलब मौत का सही समय ही इस केस की कुंजी था। डॉ. बाई दोबारा घटनास्थल पर पहुंचे। उन्हें शक हुआ कि लड़का छत पर पेशाब करने गया होगा और तभी हादसा हुआ। फिर वह स्कूल कैंटीन पहुंचे। पोषण विशेषज्ञ ने बताया कि उस दिन लड़के ने लंच नहीं किया था, सिर्फ शाम 4 बजे दूध और राइस केक खाया था। बाई ने खुद वही खाना खाकर डाइजेशन टेस्ट किया। 4 घंटे बाद खाना पूरी तरह आंतों में पहुंच गया था। इससे पता चला कि लड़के की मौत रात 8 बजे के बाद हुई, जबकि उसके दोस्त 7 बजे ही चले गए थे। तो क्या उसने खुदकुशी की थी? लड़के का पिता इस बात को मानने को तैयार नहीं था। रूमेई को भी लगा कि मामला इससे गहरा है। उसने शरीर की दोबारा जांच करवाई और उसमें 10 से ज्यादा तरह की दवाइयां मिली। ज्यादातर दवाइयां ब्रेन को सुस्त करने वाली और कुछ बेहोशी की दवाई थीं। लंबे समय तक इन दवाओं के इस्तेमाल से लीवर और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। सीसीटीवी में दिखा कि लड़के की जेब में कुछ गोलियां थीं, लेकिन जब बॉडी मिली तब कुछ नहीं मिला। दोबारा जांच करने पर गोलियां पास के पेड़ पर मिली। सच्चाई पता करने के लिए रूमेई ने खुद वो 10 गोलियां खा ली। कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ी और उसने अपने सपने में लड़के की मौत का दृश्य देखा। लड़का छत पर एंटीबायोटिक दवा लेता है और उसे भ्रम होने लगता है। वह अपनी पैंट खोलता है जैसे घर में बाथरूम जा रहा हो, फिर कुछ और गोलियां खा लेता है। उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है, बेटा बहुत अच्छा किया, अब खाना खा लो। वह मुस्कुराता है और कहता है, क्या मैं बस सो सकता हूं? मां की आवाज आती है, हाँ आज बस सो जाओ। खुश होकर वह बिस्तर पर कूद जाता है, पर असल में वो बिस्तर नहीं, छत का किनारा था। वह नीचे गिर जाता है। अगले दिन रूमेई ने सारा सच उसके माता पिता को बताया। लड़का दवाओं की ओवरडोज से मरा था। मां रोते हुए टूट पड़ी। उसने ही बेटे को वो गोलियां दी थीं, सोचकर कि इससे उसका ध्यान पढ़ाई में लगेगा, पर वही गोलियां उसकी मौत का कारण बन गईं। अंतिम संस्कार में पिता बेटे की कब्र के सामने घुटनों पर बैठ गया। काश उसने बेटे की हालत पहले समझ ली होती तो शायद ये त्रासदी टल सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।